मतलब ये बीज और वो बीज आपने एक ही दिन लगाया था? हाँ, एक ही दिन लगाया था। ये खत्म हो गया ये खत्म हो गया और वो सही चल है, गया, बिल्कुल जबकि मौसम इस बार बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया था मौसम। अब दोबारा लगाओगे, क्या प्योद मिल जाएगी आपको? बहुत मुश्किल है जी प्योद मिलनी है। कम से कम 10 गांव में पूछ ली, प्योद मिल नहीं रही अभी तक, तो बहुत मुश्किल है। अगर नहीं मिली हमारा तो खेत फिर खाली रह जाएगा जी हिसाब से। मार तो यह है जी, अच्छा, ये जरी खराब होगी। दूसरा खेत भी है शायद आपका? हाँ, दूसरा खेत भी हुआ है। हाँ वहाँ मतलब जहाँ आपने मतलब वो तो बहा दी आपने? हाँ। वीरेंद्र सिंह बुरा है, उसके पास गए थे। अच्छा उसने बोला कि भाई तुम्हारी प्योद सही नहीं लग रही, डूंगा लगा रखी है बोला। अच्छा, डूंगा लगा डूंगा लगा रखी है बोला। अच्छा, किसानों की ये शिकायत थी कि आपके पास गए थे, आप बोले कि गहरी लगा दी आपने जीरी, क्या ऐसा नहीं मामला? नहीं अरे नहीं, नहीं पूरी कोशिश करें इसको सुधार में लाने की, पर सुधार में आ नहीं रही है। हाँ, सुधार बीज में नकली के है ये तो जी ये। खत्म है, तो इसका तो जितना अगर इंतजार असली बीज करोगे। होता तो इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, एक के बारी में सभी पौधे बढ़िया हो जाते अब जी। तो जितने दिन रुकोगे उतना हाँ। ज्यादा नुकसान होगा, हाँ, जितना क्यों आगे ज्यादा उतना लेट होगा, प्योद नहीं मिलेगी। बड़े पौधे तो स्वस्थ पौधे हैं, वो तो पैदावार देंगे किसान को। ये बोने पौधे पैदावार नहीं देंगे। फिर इसमें तो 90% तो बोने पौधे। नमस्कार दोस्तों, मोरवाणी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सच्चा खेड़ा गांव में। यहाँ पे सुरेश सुनोप हवा सिंह ने जीरी लगाई थी 1.5 महीना पहले, और वो बिल्कुल खत्म हो गई है। किसानों की शिकायत है कि ये नकली बीज है। उन्होंने किसी दुकानदार है कोई माल गोदाम रोड पे राधे राधे, उससे खरीदी थी। बकायदा इन्होंने पक्का बिल लिया हुआ है। तो आइए आप किसानों से बात कराते हैं। पहले तो जीरी दिखा दे भाई, वो कैमरामैन को कहूँगा कि मैं ये जीरी दिखाओ, ये थोड़ी दूर तक दिखा दो जहाँ तक आपको दिख रही है। ये दिखा दी। अब कंपेयर करो, देखो दूसरा बीज का इस तरफ, ये दोनों एक ही दिन लगाई गई है, एक ही खेत है, एक ही ट्यूबवेल है, एक ही पानी है, और एक ही तरह के मजदूरों जो भैया आते हैं मतलब उनसे लगवाई गई है। दोनों में फर्क देखो, एक तो बिल्कुल हरी भरी है और दूसरी तरफ ये दिखाओ, ये बिल्कुल सूख चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और इन्होंने दुकानदार से भी बात की है, जाके आके पूछते हैं हम जमींदारों से बात कराते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कौन सा की ये? हाँ भाई, कहाँ से ले आए थे बीज, पहले तो ये बताओ। ये नरवाना से लाए थी, राधे राधे का नाम से दुकान है। अच्छा, उधर से बीज आया था ये। अच्छा, हाँ, राधे राधे का नाम से दुकान मतलब ये बीज और वो बीज आपने एक ही दिन लगाया था? हाँ, एक ही दिन लगाया था। ये खत्म हो गया ये खत्म हो गया और वो सही चल है, गया, बिल्कुल जबकि मौसम इस बार बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया था मौसम, तो मतलब ऐसे बारिश भी फुल हुई है। बारिश फूलती है, इतना नहीं था कि सूखा था या उसकी वजह से सूख गई। तो मतलब अब आपके कितने एकड़ में नुकसान हुआ है? ये 13-14 एकड़ में नुकसान हो रहा अपने जी। अच्छा, हाँ। तो दुकानदार से मिले फिर क्या? दुकानदार से मिले थे, पहले तो डॉक्टर आए 4-5 दिन, बोले या दवाई डाल दो या डाल दो, सब प्रकार की दवाई डाल के देख लिया अपना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उससे कोई फर्क नहीं लगा। तो परसों को दुकानदार आया था, खुद बोले भाई इसका कद्दू करके दोबारा लगा लियो इनको। दोबारा खर्चा कौन देगा दे उसका? फिर वो जो हमारी 1.5 महीने की मेहनत है। सही बात है। हाँ। तब ये लेगा, उसके बारे में पूछा आपने? बस जो हमारा खर्चा हुआ है, जो मेहनत हुई है, उसका क्या? पूछा था, फिर वो बोला भाई जो माल मेरे पास आया था वो मुझे तुम्हारे आगे दे दिया। अच्छा। उन्हें पक्का बिल दे रखा अब अपने आगे। इसकी वीडियो 2 दिन पहले भी आप हाँ, शायद डाली है। आई थी। हाँ, उसको देख के कोई यहाँ जो कृषि अधिकारी है कोई आया यहाँ पे देखने? कोई अधिकारी नहीं आया, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। अच्छा। हम खुद नरवाना गए थे कृषि विभाग में, वीरेंद्र सिंह बुरा है, उसके पास गए थे। अच्छा, उसने बोला कि भाई तुम्हारी प्योद सही नहीं लग रही, डूंगा लगा रखी है बोला। अच्छा, डूंगा लगा रखी है बोला। अच्छा। हाँ, जो पेड़ा बड़ा हो तो ठीक लग रहा है, जो डूंगा लग रही बोला वो 10 दिन बाद चलेगी। 1.5 महीने की जीरी होगी, तो पीछे कब चलेगी? नहीं, वो बुरा साहब ये आपको ये बताने आए थे कि इतने डूंगे लगाओ? ना, कोई नहीं आया इधर, कोई अधिकारी नहीं आया। अपने आप लगाते हैं भाई, ये अपने आप लगाते हैं। कोई मतलब उसमें गहराई, ये तो अब टालने वाली बात है। टालने वाली बात है। ठीक है, बस यूं तो किसान पे बहुत हो रहा है, सोचा भाई नू खोट निकाल जा, नू निकाल जा, बस जमींदार अपने आप भुगता गई थी। जमीन घर की है या ठेका की? ना जी, ठेका पे ले रखी जी। ठेका पे कितना? ठेका पे 65,000 रुपए किला ले रखा जी। और खर्चा कितना कर चुके हो आप इस पे एक एकड़ पे? 1 एकड़ में 20-25 हजार रुपए खर्चा आ गया जी आराम से, नॉर्मली। अच्छा। हाँ। और अब दोबारा लगाओगे, क्या प्योद मिल जाएगी आपको? बहुत मुश्किल है जी प्योद मिलनी है। कम से कम 10 गांव में पूछ ली, प्योद मिल नहीं रही अभी तक, तो बहुत मुश्किल है। अगर नहीं मिली हमारा तो खेत फिर खाली रह जाएगा जी हिसाब से।
मतलब कितना टोटल, क्योंकि जो अब लगाओ, जो पहले आपने लगाई है देखो वो इतनी कम से कम 1-1 फुट की है, हाँ और ये आप दोबारा लगाओगे तो ये तो फिर कितना, जब दो दो दोबारा लगाओगे वो उसमें कितनी होगी फिर? देखो जी, अब दूसरा बीज लाएंगे किधर से? पौध मिली तो वो भी असली मिला तो? हाँ, असली मिला तो। अगर वो भी नकली मिल गया फिर जमींदारी के साथ यही काम होएगा। तो आप इस पे केस करने की सोच हाँ, रहे हो? केस करेंगे जी इसके ऊपर। जो आजकल कानून बना हुआ है, हाँ। एक कानून बना हुआ है नकली बीज का, बल्कि इसमें जो पेस्टिसाइड वाले दुकानदार थे उन्होंने इसके खिलाफ हड़ताल भी की थी कि ये कानून क्यों बना रहे हैं। तो वो इसलिए बैठे थे, क्यों पता था उनको कि नकली बीज तो आएगा, फंसोगे तुम। तो इसलिए वो सरकार के पास भी, नायब सिंह सैनी के पास भी उनका जो डेलीगेशन है वो गया था, और उन्होंने मांग की थी कि ये जो कानून बनाया है ये हमारे लिए काला कानून है। तो अब ये देखो, ये जमींदार कहाँ जाएंगे बेचारे? अब ये तो बीज भी नकली, फिर अगर फसल लगा देते हैं तो फिर खाद नहीं मिलती, उसमें लाइनों में लट खा रहे हैं लोग। तो और अगर हो भी जाए फिर उसका भाव नहीं मिलता, कोई कहता है नहीं है इसमें काट लगेगी, ये तो आप हरी ले आए, फिर वहाँ मच्छरों में मंडी में पड़े रहेंगे। 10-10, 15-15 तो दिन में जीरी बिकती है जी। तो किसान को तो चारों तरफ से, किसान के लिए तो बस मौत ही आ गई है, क्या खेती करना रह गया है। तो आप कोई पेड़ उखाड़ के दिखाओगे आप, क्या उसके अंदर क्या क्या क्या? देखो जी, सूख रही ये देखो जी, कैमरामैन दिखाओ, इसकी जड़ खत्म हो गई है। अब देखो जी, दुकानदार बोल रहा है कि ये चल जाएगी, कब तक इंतजार करे? 6 महीने तक इंतजार करे इसका? आपको बोलिए, कल मैं गया था जी दफ्तर में, उसको बोले ये चलेगी, ये कब चलेगी, ये 1.5 महीने की जीरी लगी होगी, ये चलेगी कद? ये दोबारा हम स्टार्ट करेंगे, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है जगह, हम तो खाली छोड़ दें इस हिसाब के लिए ना। चले तो और क्या करें? नहीं, उनसे पूछा भाई कितने दिन इंतजार करें? 1.5 महीना आएगा जी, 1.5 महीना में इसमें 20,000-25,000 खर्चा भी लिया किला में, 65,000 रुपये, 85,000 हो गए ऊपर, क्या होगा ये? हमारा गला के बन गया। आज मंत्री जी का दौरा आपका गांव का, उनके सामने ये मांग रखोगे? हाँ, रखेंगे कि जीरी भी रखेंगे जी उनका। अच्छा, और आज जोड़ के ये है, हमारी सुनाई जरूर करे। और एसडीओ साहब हमने कल नहीं मिले, बूरा साहब थे, उतनी मिट्टी गोली दे दी और जाकर नहीं बोले ये जीरी चलेगी कदम है, या तो खत्म होगी, बोला जड़ निकालेगी, जड़ कड़ा निकाली गई, तो बड़ी होगी छोटी होगी जड़गी, ये हमारी सुनाई नहीं करी। तो आज मंत्री साहब मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और जो हमारे जो कृषि मंत्री है वो सुने इन गरीब किसानों की, क्यों मार रहे हो इनको नकली बीज से, नकली खाद से, नकली डीएपी से? कहाँ कहाँ मरेगा किसान, ये बताओ, कहाँ कहाँ मरेगा? आपकी भी इसमें कुछ? मार तो यह है जी, अच्छा, ये जरी खराब होगी। दूसरा खेत भी है शायद आपका? हाँ, दूसरा खेत भी नहीं है। हाँ वहाँ मतलब जहाँ आपने, मतलब वो तो बा दी आपने? हाँ, वादी कद्दू कर दिया जी, आज जीरी लग गई, उसमें जीरी लगाई दी जी, दोबारा लगा दी। हाँ। और दोबारा उसकी लगा फोटो दी, भी आ रही है, थोड़ी प्रियंका को आ रही थी जीन से, हाँ। और वो फोटो भी हो रही है, वीडियो भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, फिर हमारी सुनाई नहीं है। तो मुख्यमंत्री आगे भी यह बात पहुंचनी चाहिए और मुख्यमंत्री ने भी ध्यान करना चाहिए। हम अब आए हैं सुरेश के दूसरे खेत में, यहाँ भी दिखाते हैं हम आपको ये जीरी का हाल। ये देखो, ये एक पेड़ा देखो, इतना ऊंचा पेड़ा है ये, और इसके बराबर में ये देखो, ये वापिस जाना शुरू हो गया नीचे की तरफ। ये हाँ जी, वही बीज है जी, स्विफ्ट गोल्ड। स्विफ्ट गोल्ड के नाम से उसी दुकानदार से खरीदा हुआ है? दुकानदार से खरीदा जी। अच्छा, वह सारी दवाइयाँ वगैरह सारी वही डाली हुई है? दुकान से आया जी। अब मतलब जो हाथ में आप पेड़े लिए हुए हैं, इसमें क्या 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 प्रॉब्लम आई है इसमें? पेड़ा ऐसे हो गया। हाँ, ये दिखा दिया, ये अब ये बिल्कुल साफ बैठने है। लग गया, इसकी जड़ खराब होगी, बीज नकली है कारण बैठ रहा है। अच्छा, नीचे की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, बीज नकली है जी। आपने इसमें मतलब दवाई जो उन्होंने बताई है? सारे मटेरियल सब दाल की दवाई डाल के देख लीजिए, कोई असर नहीं जी। डॉक्टर भी आए थे, 3-4 पार्टी आई थी, बोले है दवाई डाल लो, सब डाल के देख ली, स्प्रे भी करके देख लीजिए, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया जी। पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको सुधार में लाने की, पर सुधार में आ नहीं रही है। बीज नकली है तो खत्म है, तो इसका तो जितना अगर असली बीज होता तो इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, एक के बारी में सभी पौधे बढ़िया हो जाते। अब तो जितने दिन रुकोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा, क्यों आगे उतना लेट होगा, प्योद नहीं मिलेगी, मिलनी मुश्किल हो जाएगी। एक बार इस तरफ की वाली जो दिखाओ आप, उसी दिन की लगी हुई है। ये देखो कितनी हरी भरी खड़ी है, और
एक ही लेबर है, एक ही पानी है, एक ही खेत है और एक ये है। ये देखो, ये देखो, इसमें वापस 100% जा रहा है बीज। एक तो ऊपर की तरफ जाते हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसकी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इन बेचारे किसानों की सुनवाई की जाए, इनको मुआवजा दिलाया जाए, और जिन्होंने ये नकली बीज बेचा है, जिस मालिक ने, जिस दुकानदार ने या जिस कंपनी ने, उनके ऊपर केस किया जाए और उनके ऊपर दंड लगाया जाए। बड़े पौधे तो स्वस्थ पौधे हैं, वो तो पैदावार देंगे किसान को। ये बोने पौधे पैदावार नहीं देंगे। फिर इसमें तो 90% तो बोने पौधे। ये थे कृषि अधिकारी जो अपनी बात रख रहे थे। ये कह रहे थे कि हम लैब में टेस्ट कराएंगे कि ये नकली बीज का मामला है या कोई बीमारी है, कोई बोने पौधे की बीमारी बता रहे हैं। ये वो भी हो सकती है। ये तो लैब की जांच से ही पता चलेगा। तो धन्यवाद।